अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। प्रोफेसर कोदंडाराम, अकुनूरी, मुरली हरगोपाल जैसे लोग जो दानिश्वर के तौर पर जाने जाते हैं, अपनी तरफ से हुकूमत से मुतालबा करें कि जब तक वेलुगु मतला के मुतासरीन को मुकम्मल इंसाफ नहीं मिल जाता, जद्दोजहद जारी रहेगी। इन बातों का इजहार तेलंगाना जागृति के सदर कल्वाकुंटला कविता ने किया है। देखिए तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता का क्या कहना है। మనము మేధావులుగా నమ్మి వారి డైరెక్షన్లో కొంతమంది డైరెక్షన్లో నడుస్తూ ఉన్నాం తెలంగాణ సమాజంగా. నేను ఈ కమిటీకి ముందుకొచ్చినటువంటి వారందరినీ అభినందిస్తూనే ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు కావచ్చు, ఆకునూరి మురళి లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు, అట్లానే ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు, వారందరినీ కూడా నేను ఓపెన్గా ఇన్వైట్ చేస్తా ఉన్నా. రండి, మీరు ఒకసారి ఖమ్మం వచ్చి చూడండి దయచేసి. ఎంత కర్కశంగా, ఎంత దారుణంగా, ఎంత అన్యాయంగా అప్పటికప్పుడు కట్టుబట్టలతోని బయటకు వెళ్ళగొడితే పేదవారి పరిస్థితి ఏమైతున్నది చూడండి. చూసి ప్రభుత్వానికి మీరు కూడా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వండి. నేను డాక్టర్ విశారదన్ గారు పోతే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి జైళ్లలో పెడుతున్నారు. మీరు ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులుగా మీ సలహాలు సూచనలు తొందరగా స్వీకరిస్తుందేమో ప్రభుత్వం మాకు తెలియదు. కానీ మీరు ఇది కరెక్ట్ సమయం, సందర్భం, పేదల పక్షాన నిలబడాల్సినటువంటి సందర్భం. ఒక మేధావి మౌనం సమాజానికి చాలా నష్టం చేస్తుందని చెప్తారు. మౌనం పాటించకండి దయచేసి. ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారైనా, ఆకునూరు మురళి గారైనా, ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారైనా, మీరంతా ఇది కరెక్ట్ సందర్భం. ఖమ్మం ప్రజల్ని, వారి కష్టాలని గమనించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, रियासत की खातून ओवल जानकी शुक्ला ने लोक भवन तेलंगाना में मुनक़िदा उगादी तेलुगु नए साल की तकरीबात में शिरकत की और यहां पर उगादी के मौके पर अपनी मुबारकबाद पेश करते हुए गवर्नर ने तमाम तेलुगु अवाम के लिए खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश की। उन्होंने उगादी को एक त्यौहार के तौर पर उजागर किया जो तेलुगु सकाफत की अक्कासी करता है। जिले कलेक्टर प्रवनिया ने तजवीज़ दी है कि किसानों को ज़मीनी तनाज़ात को कम करने और किसानों को वाज़ेह हुकूक़ फराहम करने के लिए हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए जामे अराज़ी दोबारा सर्वे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि किसान ज़मीन से मुतल्लिक़ मसाइल और सरहदी तनाज़ात को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए जामे ज़मीनी दोबारा सर्वे प्रोग्राम का इस्तेमाल करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अहमदपुरा कॉलोनी ब्रांच निज़ामाबाद की जानिब से रोज़ेदारों के लिए अल हमरा फंक्शन हॉल बरकतपुरा में दावत इफ्तार का एहतमाम, जिसमें डिविजनल जनरल मैनेजर विजय कुमार साहू, रीजनल मैनेजर महेश्वर, ब्रांच मैनेजर मोहम्मद अरशद, असिस्टेंट मैनेजर प्रकाश कुमार, सर्विस मैनेजर सतीश कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे और रोज़ेदारों की कसीर तादाद ने भी इसमें शिरकत की। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अभी इफ्तार का वक्त हो रहा है। जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक वो नज़्म ज़ब्त, वो सब्र और भाईचारे का पैगाम देता है। उन्होंने तमाम पुलिस मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो बाहमी इत्तेहाद, वो यगांगियत के साथ फ़राइज़ अंजाम दें और माशरे में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मिलजुल कर काम करें। महकमे पुलिस के ज़रिए तमाम मुकामी पुलिस AR हेडक्वार्टर में मुस्लिम पुलिस मुलाजमीन के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और प्रोग्राम से खिताब भी किया। काम कर रहे हैं तो, और मैं पर्सनली भी, और तेलंगाना में जो पुलिस है उसका एक ही एम रहता है कि सब एक हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम सब लोग मिलके वो सेलिब्रेट करते हैं। उसमें कौन सा धर्म है कौन सा नहीं है उसको कोई भी हम लोग उसको कुछ भी इतना ध्यान नहीं देते। तेलंगाना पुलिस ही ऐसा है, बाकी स्टेट की पुलिस का तो इतना हमें को अंदाजा नहीं है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम लोग एक है, एक ही परिवार है,
सब हर फेस्टिवल मिलजुल के करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इस रमज़ान के महीने में मैंने भी काफ़ी चीज़ें नई सीखी हैं। कल भी एक प्रोग्राम पे गया था, वहाँ पे भी यही बताया, एक जिकत करके रहता है, ज़कात। हाँ, तो मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि क्या है, उससे हम अपने गरीब रिश्तेदारों का, लेकिन यहाँ जो आसपास के गरीब, कोई भी आसपास में गरीब रहता है, उसके बारे में सोचना और दान करना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। सोचता मैं भी हूँ कि अरे वो गरीब आदमी है, उसके लिए कुछ करना है, बट नहीं करता। लेकिन इसके हिसाब से उतना करना ही करना है कि 2.5% या 2% या 1% उतना करना ही करना है, तुम्हारे पास जितना भी है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं भी अब कोशिश करूंगा कहीं एक साल में एक ऐसा दिन या मेरा बर्थडे या कोई एक ऐसा दिन कुछ तो अपनी तरफ से ऐसे कुछ करूं गरीब लोगों के लिए। ये मैंने तो एक चीज सीखी इससे, आपके फेस्टिवल से। जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस ने कहा है कि अवाम को धोखा देने वाले माली जुराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस संजीदगी से इक़दाम करेगी। उन्होंने बताया कि चिटफंड के नाम पर अवाम को धोखा देने वाले एक बड़े मुलजिम 49 साला पेराला श्रीनिवास राव वल्द भीमराव साकिन वड्डेपल्ली हनमकुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मुलजिम अक्षरा चिटफंड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर व चेयरमैन है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम ने अपनी कंपनी के जरिए आवाम को ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर मुख्तलिफ मकामात पर चेट स्कीमें शुरू की और एजेंटों के जरिए लोगों को सरमायाकारी करने के लिए राग़िब किया। इस दौरान उसने आदिलाबाद समेत रियासत की मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों डिपॉजिटर्स से बड़ी रकम जमा की, मगर मुद्दत पूरी होने के बाद भी रकम वापस ना करके धोखाधड़ी की। परसों गोवा से एक एक्यूज्ड A1 को, पेराला श्रीनिवास राव को पकड़ कर लेकर आए हैं। ये आदमी अक्षरा चिट फंड केस में वांटेड था। हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 12 केस हो गए हैं। लगभग 2 से 2.5 करोड़ का इसने फ्रॉड किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में विक्टिम्स के साथ। काफ़ी विक्टिम्स अभी भी है। उन सबसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके उसमें FIR नहीं तो स्टेटमेंट में उसका नाम ऐड कर देंगे। ऑलरेडी इनकी काफ़ी प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। अभी जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टी है उसको भी हम जल्द में पूरा प्रोसीजर के हिसाब से उसको हम प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे। ऑलरेडी रजिस्ट्रार ऑफ फंड्स के पास भी कुछ 50 करोड़ के करीब इसका फंड सीज हो चुका हुआ है एंड डिपॉजिट फ्रीज हो चुका हुआ है। प्रोसीजर के हिसाब से ऊपर लेटर्स लिख के कोर्ट के थ्रू इसको ऑक्शन करके जिसका जितना अमाउंट रहेगा अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम ट्राई करेंगे तो। थैंक यू। बेला मंडल कांग्रेस पार्टी सदर फैजुल्ला खान ने कहा है कि हर इंसान को चाहिए कि वो अमन व भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारे और वह जात पात व मजहब से बालातर होकर तमाम त्यौहारों को मिलजुल कर खुशी के साथ मनाए। कांग्रेस पार्टी के ज़रिए तमाम बेला मंडल मुस्तकिल में मदीना मस्जिद के रूबरू मुस्लिम बरादरी के लिए एक पुरवकार इफ्तार ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ में मुस्लिम बरादरी को पेशगी रमज़ान की मुबारकबाद भी दी गई। आज बेला मंडल कांग्रेस पार्टी की ओर से मदीना मस्जिद बेला में इफ्तार पार्टी रखी गई। सबसे पहले तो मैं जो हमारी इस इफ्तार को स्वीकार करने के लिए मदीना मस्जिद कमेटी को और यहाँ के सदर साहब को और यहाँ के इमाम साहब को और यहाँ के तमाम मुसल्लियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये महीना रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत वाला महीना है, एक पवित्र महीना है। मैं अल्लाह से, ईश्वर से यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ, इस बाबरकत महीने के फजीलत से हमारे बेला मंडल में, हमारे आदिलाबाद ज़िले में, हमारे तेलंगाना में, बल्कि हमारे पूरे भारत देश में एक अमन की फिजा, एक शांति बहाल करे। क्योंकि आज हम लोग जो गंगा जमुना तहजीब के तहत, क्योंकि आज सदियों से हम लोग मिलजुल कर, हमारे बाप दादा परदादाओं के ज़माने से सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रह रहे देश में, यही देश की खूबी है। क्योंकि आज सदियों से ये देश में कई ज़माने से लोग एक दूसरे को एक दूसरे के खुशी में गम में शामिल होते हुए एक दूसरे को त्योहारों पे, ईद के मौके पर मुबारकबाद देना, ये सदियों से चलते आ रहे हैं। उसी के एक छोटी कोशिश हमने हमारी पार्टी की ओर से यहाँ एक इफ्तार पार्टी आयोजित रखा और जो इफ्तार पार्टी में शामिल होकर जो इफ्तार पार्टी की जो रौनक को बढ़ाने के लिए मैं सभी बेला के जब हमारे मुसलमान भाइयों का सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। उसी तरह हमारे जैनत से हमारे मार्केट चेयरमैन साहब और हमारे एंडोमेंट चेयरमैन साहब वो लोग भी आए और हमारे राम रेड्डी साहब, उसी तरह हमारे बेला मंडल के हमारे रामदास साहब,
रुपेश रेड्डी साहब, सुदाम रेड्डी साहब, अमन वानखेड़े साहब और हमारे अशोक ठाकरे साहब सरपंच संघ अध्यक्ष और सभी भाइयों को, जिसमें सबका नाम ले सकता हूँ, जितने भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर सब आए, इसको कामयाब बनाए, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। विना जेवी रामैया की जिंदगी पर मबनी फिल्म को गदर अवार्ड्स में बेहतरीन मुख्तसर फिल्म का अवार्ड जीतने के मौके पर फिल्म की टीम ने एलवी प्रसाद लैब्स में एक प्रीमियर शो का एहतमाम किया। टीजेएस पार्टी के रियासती सदर प्रोफेसर कोदंडाराम, जो इस तकरीब के मदऊ के तौर पर मौजूद थे, उन्होंने फिल्म देखी। बाद में फिल्म बनाने में टीम को उनकी कोशिशों पर मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि वनजीवी रामैया की जिंदगी नस्लों को मुतासर करेगी। బాగా తీయటం సాధ్యం కూడా కాదని అనుకుంటున్నా. చాలా బాగా అందులో ఉన్న నటులు కూడా అందరూ అద్భుతంగా, అసలు అది వాస్తవంగా కళ్ళ ముందు నడుస్తున్న చరిత్రలాగా అనిపించింది. ఇవాళ ఇంత మంచి సినిమాకు చూడటానికి అవకాశం కల్పించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఇంత మంచి సినిమా తీసిన నిర్మాతకు, దాన్ని దర్శకత్వం వహించిన వారికి, అదేవిధంగా నటీనటులకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు. वरंगल जिले कांग्रेस पार्टी के सदर अयूब मोहम्मद, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन व काजीपेट दरगाह अदीब सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, तेलंगाना स्टेट लाइब्रेरी के चेयरमैन रियाज, हनमकुंडा जिले अक़लियती चेयरमैन मिर्ज़ा अजीज़ुल्लाह बेग ने जमतुल विदा के तहत मुनक़िदा दावत इफ्तार प्रोग्राम में शिरकत की। हनमकुंडा रमज़ान का मुक़द्दस महीना मनाने के लिए तैयार। इस मौके पर उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों के साथ इफ्तार किया और रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए अयूब मोहम्मद ने कहा कि रमज़ान का महीना ईसार, बर्दाश्त और ईसार की अलामत है। सरमायाकारों में खौफ हिरास फैलाने और आतिश असलाह की धमकियां देकर भत्ता वसूल करने वाले ग्रोह का पर्दाफाश। उनके कब्जे से पिस्तौल, 18 जिंदा राउंड्स, 2 मैगजीन बरामद, 3 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर टास्क फोर्स गोलकुंडा जोन की टीम ने मासाब टैंक पीएस के साथ मिलकर 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिनके नाम मोहम्मद अफरोज बेग उर्फ शकील, तुलजरी बालाकिशन उर्फ बलराज और बट्टू कुमार राजू के तौर पर की गई है, जिनके कब्जे से गैर कानूनी तौर पर मुल्की साख्ता पिस्तौल और 18 एमोनेशन और 2 मैगजीन बरामद किए, जो कि सरमायाकारों और अफराद में खौफ हिरास फैलाने के लिए रकम की वापसी और मालियाती खरीदारी का मुतालबा करते थे। खाजीगुंड जम्मू कश्मीर तहसीलदार, SHO और म्यूनसिपल कमेटी खाजीगुंड की एक मुश्तरका टीम ने खाजीगुंड मेन बाजार में बाजार का मुआयना किया। इस मुहिम में मार्केट के ज़ाब्ते, हिफ्ज़ान सेहत के मियारात और दुकानदारों की तरफ से तामील पर तवज्जो दी गई। रियल डिस्ट्रिक्ट नहीं खबरें में चलाऊंगा ना सकते सर आप कोई ब्रोंट नहीं कुछ 이만데 다 이만데 어떻게 지금
सैयद अजमतुल्ला हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद मुबीन एमएलए बहादुरपुरा हलके के साथ ईदगाह मीरालम का दौरा करके आइंदा ईद उल फित्र की नमाज के लिए जारी इंतजामात का जायजा लिया और दौरे के दौरान चेयरमैन और एमएलए के साथ तेलंगाना वक्फ बोर्ड, महकमे पुलिस, जीएचएमसी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अहदेदार मौजूद थे। ईद की नमाज के पुरअमन और इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए एक जामे मुआयना किया गया। ईदगाह मीरालम और ईदगाह मादनापेट हैदराबाद के अहम नमाजी मुकामात हैं, जहाँ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के लिए जमा होते हैं। प्रॉब्लम हो जाता पानी की कल के हिसाब से प्रिपेयर है बस वही कल के हिसाब से रहना परसों मिला लास्ट टाइम थोड़ा सा साउंड का था, थोड़ा एक बार देख लीजिए। मैं देख लूँ, वही बोला आते बोला मैं देखने लगा जो पॉइंट्स हैं लास्ट टाइम वहाँ तक यहाँ पे और ये सब बताए कहाँ तक जाने का ऐसा देख के। दो तक और अपना इधर इडली होटल, इधर नया काला पत्थर पीएस, इधर मेगा होटल, ये पूरे रोड़ा कवर करना चाहिए। पब्लिक पूरी बीचों में बढ़िया साउंड का पुराने आदमी को दिया ना, पुराने लोगों को दिया ना, पुराने लोगों को दिया। वहाँ तक तो देखा मत दिया अब तक। ये चेक कर लेते हैं इधर का राइट का और लेफ्ट का जो है जू और ये इटली तक देख लीजिए। नगरी हल्के के लोगों के एतमाद के लिए जिन्होंने इख्तिदार में ना होने के बावजूद उन्हें 2 बार एमएलए के तौर पर मुंतखब किया और आवाम के मसाइल को हल करने के अज़म के साथ साबिक़ वज़ीर आर.के. रोजा ने दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की और नगरी इलाके से मुतल्लिक़ कई अहम मसाइल उनकी तवज्जो में लाए। उन्होंने कौमी शहरा की तोसी के हिस्से के तौर पर 200 साल पुराने मंदिर को हटाए जाने के मामले का भी ख़ास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि ये नागारी की तारीख़, रिवायत, अक़ीदत मंदाना अक़ायद की अलामत और वज़ीर पर जोर दिया कि वो इसकी तारीख़ी अहमियत को बरकरार रखने के लिए मुतबादिल इक़दामात करें। हैदराबाद को घर के प्लॉटों के लिए अपनी फतेह बनाएं, अवामी मसाइल के हल के लिए तहरीकें तैयार की जाएं। ईटी नरसिम्हा, सीपीआई स्टेट असिस्टेंट सेक्रेटरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इजलास अरोतला राजकुमार की सदारत में हुआ। इस मौके पर ईटी नरसिम्हा ने कहा कि पिछले कुछ सालों से गरीब सरकारी और बोधन के ज़मीनों में झोपड़ियों में रह रहे, कोई कम अज़ कम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बहुत से इलाकों में बिजली, अच्छा पानी, सड़कें नहीं हैं और एक अलमिया है कि जिन गरीबों के आज़ादी के 70 साल गुजर चुके हैं उनके पास कम अज़ कम रहने के लिए सही से घर भी नहीं। सहाफ़ियों की मुश्किलात, उनके हालात और उनके माजी को बयान करते हुए रियासत भर के सहाफ़ियों की जानिब से एमएलसी ताकेलापल्ली रविंदर राव ने कानून साज कौंसिल में मुतालबा किया कि सहाफ़ियों के अहम मुतालबात और ज़रूरियात को हुकूमत की तवज्जो में लाया जाए और उन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए। देखिए इस मौके पर ताकेलापल्ली रविंदर राव ने क्या कहा है। జర్నలిస్టులు ప్రధానంగా తమ వృత్తిపరమైన భద్రత, ఆర్థిక స్థిరత్వం మరియు కుటుంబ సంక్షేమం కోసం దశాబ్దాలుగా పలు డిమాండ్లను చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఇక్కడ కాస్త కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలి అధ్యక్ష. మంత్రి గారు ఉన్నారు, ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా మన సభలో గ్యాలరీలో కూర్చున్నారు, చాలా మంది మిత్రులు కూడా చూస్తున్నారు. జర్నలిస్టుల సమస్యలు అనేటివి మనం మానవీయ కోణంలో చూడాలి అధ్యక్ష. చాలా మంది మిత్రులు నాకున్నారు అధ్యక్ష. మేము చూస్తుంటాం, వృత్తి ఏమో నిరంతరం పరిగెత్తుతుండాలి, ప్రతి నిమిషం అలర్ట్గా ఉండాలి, రోజంతా రాత్రంతా అదే పని చేస్తూ ఉండాలి, సమాచారం సేకరణ చేస్తుండాలి, చేరవేస్తుండాలి. కానీ వారి వేతనాలు చూస్తే మాత్రం గొర్రెకు తోక ఎంత ఉంటుందో వారి వేతనాలు అంత చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. వారి కుటుంబాలు ఎట్లా పోషించుకుంటున్నారో, వారి పిల్లల్ని ఎట్లా చదువుకుంటున్నారో, ఎలా చదువులు ఆరోగ్యానికి ఖర్చు పెడుతున్నారో ఇవన్నీ చూస్తే చాలా బాధాకరం అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష. కొంతమంది విలేకరుల మీద ఆరోపణలు వస్తాయి, కానీ చాలా మంది విలేకరులు మరి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆరోపణలు చూస్తున్నారు తప్ప వారి కుటుంబాలు ఎట్లా బ్రతుకుతున్నాయనే పరిస్థితి లేదు. ఇలా వాళ్ళు ధర్నా చేయలేరు, గొడవ చేయలేరు, వేతనాలు పెంచమని అనలేరు, అదే వృత్తిగా ఎంచుకున్నారు. వాళ్ళు పనిపించోళ్ళు అధ్యక్ష. ఈ వృత్తికి ఒకసారి అలవాటు పడితే ఇది ఒక ఊబిలో ఊరుకుపోయినట్టే ఈ ప్రొఫెషన్ ఉంటే తప్ప దీంట్లో నుంచి బయటపడరు. కానీ ఎక్కడ చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా పరిగెత్తే వీళ్ళకి
వీరి కుటుంబ ఇబ్బందులు మాత్రం ఎవరికి చెప్పుకోలేనంత దయనీయంగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అందుకనే వీరి యొక్క సమస్యలన్నిటివి సావధానంగా వినాలే, మనం పరిష్కరించాలి. ఎన్నో విషయాలు వాళ్ళు మన గురించి రాస్తారు, మన వెన్నంటి ఉంటారు, మన యొక్క జీవితంలో భాగస్వామిగానే జర్నలిస్టులు ఉంటారు. కానీ వారి సమస్యలు మాత్రం మనం సానుకూలంగా ఉంటాం. ఏదో పండుగలకి పబ్బాలకి కొన్ని విషయాలు సహకరిస్తూ పోతే కొంతమంది ఉంటుండొచ్చు, కానీ శాశ్వతంగా వాళ్ళ జీవితానికి సంబంధించి ప్రభుత్వమే ముందుకు వచ్చి పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత ఉందని ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్న అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా వీళ్ళకున్నది కీలకమైనది అక్రిడేషన్ కార్డుల అధ్యక్ష. జీవో నెంబర్ 252 ప్రకారం కొన్ని నిబంధనలు వీళ్ళు కఠినంగా పెట్టారు అధ్యక్ష. ఏది సర్క్యులేషన్, ఇన్కమ్ లాంటి వాటిని సరళీకరించాలని కోరుతున్నారు అధ్యక్ష. అలాగే ఫీల్డ్ రిపోర్టర్లకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, డెస్క్ జర్నలిస్టులకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో అక్రిడేషన్లు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు అధ్యక్ష. అలాగే మహిళా జర్నలిస్టులకు కూడా आमादाला वलासा हलके में बिरजा मंडल एक अच्छी तकरीब का मुकाम बन गया है। रियासत भर में माजूरों के लिए मुफ्त बस सफ़र की स्कीम का बिरजा में शानदार आगाज़। इस तकरीब में आमादाला वलासा के एजाज़ी MLA और रियासती PUC चेयरमैन कोना रवि कुमार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर बस को लॉन्च किया। ये इफ्तिताही तकरीब सिर्फ एक स्कीम का आगाज़ नहीं बल्कि माजूर अफराद की ज़िंदगियों में उम्मीद की एक नई किरण भी। अब वो बगैर किसी माली बोझ के तालीम, अद्वियात, रोज़गार जैसी ज़रूरियात के लिए रियासत भर में आसानी से सफर कर सकते हैं। దివ్యాంగ శక్తి మీ పథకం పేరు ఏం పేరు? మీ పథకం పేరు ఏం పేరు? మహిళలకైతే స్త్రీ శక్తి. इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।